नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हर प्रतियोगी परीक्षा का। तो करंट अफेयर्स में हम टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे। तो पहला टॉपिक देखते हैं। भारत ने गोमकेवैक्स वैक्सीन का निर्माण किया। पहले कोविड-19 से प्रभावित लोगों के लिए mRNA वैक्सीन बनाई गई थी, गेमकोवैक्स-19। अब ओमिक्रॉन वायरस को लक्षित करने के लिए गेमकोवैक्स वैक्सीन बनाई गई है। ये जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जो कि पुणे में स्थित कंपनी है, उसने बनाई है। भारत अपने पहले स्वदेशी mRNA टीकों के विकास के साथ कोविड-19 और ओमिक्रॉन उसका अपग्रेडेड संस्करण है, ओमिक्रॉन वायरस का संस्करण के खिलाफ अपनी लड़ाई में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। जेनोवा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा विकसित गेमकोवैक्स-19 भारत के वैक्सीन परिवेश में क्रांति लाने के लिए तैयार है। कोविड-19 को खत्म करने के लिए जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा गेमकोवैक्स-19 वैक्सीन लाई गई, लेकिन कोविड-19 का अपग्रेडेड वायरस जो वर्जन था ओमिक्रॉन, वो आया। उसके लिए गेमकोवैक्स वैक्सीन इस कंपनी ने बनाई है। और यह वैक्सीन बताते हैं सामान्य रेफ्रिजरेटर में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में भी काम करती है, उस पर स्टोर किया जा सकता है। जबकि बहुत सारी वैक्सीन को उनके लिए उच्च क्षमता चाहिए, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है। जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड पुणे स्थित कंपनी जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड भारत के वैक्सीन विकास प्रयास में सबसे आगे है। अपने नवोन्वेषी दृष्टिकोण के साथ जेनेवा को एक साल पहले गेमकोवैक्स-19 के लिए मंजूरी मिली थी। एक साल पहले गेमकोवैक्स-19 के लिए मंजूरी मिली थी, जो कि कोविड-19 के खिलाफ देश का पहला mRNA वैक्सीन है कोविड-19 के खिलाफ। लेकिन अब क्या है, अब उन्होंने विशेष रूप से ओमिक्रॉन जो संस्करण है कोविड-19 का, उसको खत्म करने के लिए गेमकोवैक्स वैक्सीन का विकास किया है। तो कोविड-19 को उन्होंने गेमकोवैक्स-19 से खत्म किया और ओमिक्रॉन संस्करण को रचित करने के लिए गेमकोवैक्स वैक्सीन का विकास किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अनूठी विशेषताएं और लाभ। इन वैक्सीन की अनूठी विशेषता क्या है, उनके लाभ क्या हैं। जब भंडारण की बात आती है तो गेमकोवैक्स एक अद्वितीय विक्रय बिंदु का दावा करता है। कई टीकों के विपरीत जिन्हें विशेष कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की आवश्यकता होती है, गेमकोवैक्स को सामान्य रेफ्रिजरेटर में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान सीमा के भीतर संग्रहित किया जा सकता है। यह सुविधा वैक्सीन के आसान वितरण और प्रशासन की सुविधा प्रदान करती है। प्रशासन एवं प्रभावशीलता। गेमकोवैक्स वैक्सीन फार्माजेट प्रणाली का उपयोग करके सुई मुक्त प्रशासन पद्धति प्रदान करता है। यह अभिनव दृष्टिकोण सुइयों के उपयोग को समाप्त करता है। सुइयों की कोई जरूरत ही नहीं सुई की, जिससे टीकाकरण प्रक्रिया प्राप्तकर्ताओं के लिए अधिक सुविधाजनक और आरामदायक हो जाती है। इसके विपरीत गेमकोवैक्स ने कोविशील्ड की तुलना में अधिक सुरक्षा प्रोफाइल दिखाई है और अधिक तटस्थ एंटीबॉडी उत्पन्न करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है, जो शरीर के भीतर कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडी वू ने अलीबाबा ग्रुप चीन का है, चाइना का है, उसके सीईओ के रूप में डेनियल झांग की जगह लिए। यानी कि अब सीईओ अलीबाबा के कौन है, एडी वू अलीबाबा ग्रुप के सीईओ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना कर्मियों के व्यावहारिक प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए कोच्चि में एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया। ठीक है, भारतीय सेना की टुकड़ी ने मंगोलिया में एक्स खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया। यह बहुपक्षीय
बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास है। इसमें 20 देशों की सैन्य टुकड़ियां भाग ले रही हैं। पर भवानी देवी, ये भवानी देवी ने चीन में तलवारबाजी का कांस्य पदक जीता है। तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, जो कि पहली भारतीय महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय क्या है, न्यूयॉर्क में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे, नहीं नेतृत्व किया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ईरान 7 साल के बाद सऊदी अरब में अपने दूतावास को फिर से खुलने जा रहा है। ईरान 7 साल बाद सऊदी अरब में अपने दूतावास को फिर से खुलने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी द्वारा, जो कि ये भारतीय मूल के हैं, सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी द्वारा सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। ये भी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में ईरान को हराकर भारत चैंपियन बना। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में ईरान को हराकर भारत चैंपियन बना 2023 के एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में। देखो, आरबीआई ने वित्तीय लेन देन के लिए ये हो गया है, आरबीआई ने वित्तीय लेन देन के लिए गूगल और एप्पल को मोबाइल उपकरणों को सूचित करने के लिए कहा। यानी कि मोबाइल उपकरणों से कोई लेन देन होता है तो साइबर सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उनको जो सेफली ट्रांजैक्शन हो, उसके लिए आरबीआई ने गूगल और एप्पल को प्रोत्साहित किया है। विश्व बैंक संकटग्रस्त श्रीलंका को 700 मिलियन का सहायता पैकेज देगा। कौन देगा? विश्व बैंक। किसको? श्रीलंका को देगा। वरिष्ठ आईपीएस रवि सिन्हा रॉ के प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। रॉ के फुल फॉर्म होते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि खुफिया एजेंसी है भारत की। उसके प्रमुख के रूप में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं रवि सिन्हा, उनको नियुक्त किया गया है रॉ के प्रमुख के रूप में। सिकल सेल रोग को जागरूकता बढ़ाने के लिए 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया गया। 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया गया। निक्सी का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया। निक्सी क्या है? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। निक्सी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपना 20वां स्थापना दिवस, कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 20वां स्थापना दिवस मनाया, जो भारत के इंटरनेट बुनियादी ढांचे के निर्माण की अपनी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय मिट्टी के तहत काम करने वाली एक गैर लाभकारी धारा 8 कंपनी के रूप में निक्सी ने देश में एक मजबूत और समावेशी डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 4 व्यावसायिक प्रभावों के साथ निक्सी ने इंटरनेट एक्सचेंज डॉट इन रजिस्ट्री, IRINN, निक्सी CSC डेटा सर्विसेज लिमिटेड में उल्लेखनीय योगदान दिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नुसरत चौधरी कौन है? आप जानते ही हैं कि बांग्लादेश के मूल की हैं और अमेरिका में संघीय न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं। 15 जून को इतिहास रचा गया जब नुसरत चौधरी अमेरिका में पहली महिला मुस्लिम संघीय न्यायाधीश बनी। यह नियुक्ति न्यायपालिका के भीतर समावेशिता और विविधता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नुसरत चौधरी बांग्लादेश के मूल की हैं और अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई हैं। एक संघीय न्यायाधीश के रूप में नुसरत चौधरी न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के प्रतिष्ठित अमेरिकी जिला न्यायालय में काम करेंगी। इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में संघीय कानून के विभिन्न पहलू शामिल हैं और क्षेत्र के भीतर न्याय को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हिंदू कुश
हिंदुकुश हिमालय में तेजी से पिघल रहे हैं ग्लेशियर। तो हिंदुकुश हिमालय में तेजी से पिघल रहे हैं ग्लेशियर। ये 3500 किलोमीटर की रेंज है। इसमें देखो काठमांडू में स्थित है। काठमांडू स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ICIMOD इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की एक हालिया रिपोर्ट में हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में, हिंदुकुश HKH मतलब हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर का तेजी से नुकसान हो रहा है। इस संबंधित प्रवृत्ति का जल संसाधनों, पारिस्थितिक तंत्रों और क्रायोस्फीयर पर निर्भय समुदायों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। महत्वपूर्ण जल स्रोत हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में 16 एशियाई देश, कितने 16 एशियाई देश, और इसमें महत्वपूर्ण 12 नदियां बह रही हैं। बहने वाली 12 नदियों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहाड़ों में रहने वाले लगभग 24 करोड़ लोग हैं। 240 मिलियन लोगों, यानी कि 24 करोड़ लोगों को, और डाउन स्ट्रीम के 1.65 मिलियन मतलब 16,50,000 लोग इन जल संसाधनों पर निर्भर हैं। हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं। हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं। और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर पृथ्वी पर यदि सबसे अधिक बर्फ है तो वो यही है, हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र पर है। हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है? इसमें अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, चीन है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल है और पाकिस्तान में 3500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी कि अफगानिस्तान हो ही गया इधर, फिर भारत, फिर बांग्लादेश, ऊपर भूटान, चीन, म्यांमार उसका पड़ोसी, नेपाल उसके ऊपर है ही है, और पाकिस्तान शामिल है। 3500 किलोमीटर फैला हुआ है। अगर ग्लोबल वार्मिंग को तत्काल कम नहीं किया जाता तो 2100 तक 80% ग्लेशियर पिघल जाएंगे और भयंकर बाढ़ और हिमस्खलन होगा और लगभग 2 अरब लोगों के जीवन और आजीविका पर असर पड़ेगा। यूक्रेन रिकवरी सम्मेलन 2023, यूक्रेन रिकवरी सम्मेलन 2023 शुरू हुआ। ये लंदन में शुरू हुआ है। यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस 2023 यूक्रेन के परिवर्तन और पुनर्निर्माण के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम लंदन में हो रहा है। यानी कि यूक्रेन और रूस युद्ध के कारण यूक्रेन को भारी क्षति हुई है और उसका आर्थिक व्यवस्था सारी चौपट हो गई है, बेपटरी हो गई है। तो उसके पुनर्निर्माण के लिए, उसके विकास के लिए यूक्रेन रिकवरी सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया है। स्विट्जरलैंड और लुगानो द्वारा आयोजित पिछले संस्करण की सफलता के बाद इस सम्मेलन का उद्देश्य युद्ध के विनाशकारी प्रभाव से यूक्रेन की रिकवरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और सहायता जुटाना है। तो पिछला जो सम्मेलन हुआ था वो स्विट्जरलैंड और लुगानो हुआ था। इस बार ये लंदन में आयोजित हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की जा रही है और उससे सहायता मांगी जा रही है ये कि यूक्रेन के जो हानि हुई है, जो उसको क्षति हुई है, उससे वो पुनर्निर्माण कर सके, विकास कर सके। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आपातकालीन सहायता की महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं के साथ यह सम्मेलन यूक्रेन के पुनर्निर्माण और रूस को उसकी आक्रामकता के लिए जवाबदेह ठहराने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।